हेलो क्लास। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। तो एक कंडीशन इसमें ये है कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वह देखें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मूले अप्लाई होंगे डायरेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसमें लीनियर प्रॉपर्टी। लिखिए इसमें इफ लाप्लास ऑफ f1t इक्वल f1s एंड लाप्लास ऑफ f2t इक्वल f2s, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t a1 f1d प्लस a2 f2t इज लाप्लास ऑफ ft इक्वल a1 लाप्लास ऑफ f1t a2 प्लस a2 लाप्लास ऑफ f2t। जैसे कि हमने कल पढ़ा था लाप्लास ऑफ ft होता है, लिख सकते हैं fs। तो लाप्लास ऑफ f1t को f1s और लाप्लास ऑफ f2t को f2s लिख सकते हैं। ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, साइन स्क्वायर टी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमें साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हमें फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला हम जानते हैं सब, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2। फंक्शन ऑफ t 1 अपॉन 2 को बाहर लेंगे, 1 माइनस कोस 2t। अब इसका लाप्लास करेंगे, लाप्लास ऑफ f ऑफ t 1 अपॉन 2 बाहर, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 2t, लाप्लास ऑफ f ऑफ t 1 अपॉन 2 बाहर। अब लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कोस 2t, लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल 1 अपॉन 2। अब हमने कल फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला था लाप्लास ऑफ 1 होता 1 अपॉन s माइनस कोस 80 का फॉर्मूला क्या था कल पता था, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a बराबर 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 2 बाहर, एलसीएम लेंगे एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और 1 अपॉन 2 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ करना है। कोस स्क्वायर टी फंक्शन एफ ऑफ टी दे रखा है हमें, कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2। तो बस यहाँ माइनस था, वहाँ प्लस है, आपको पुटअप करना है यहाँ पे और लाप्लास निकाल के सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हो
तो आप लोग मुझे पूछ लेना, और फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये इसमें एक क्वेश्चन और है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू कोस टी प्लस कोस टू टी, कोस टी प्लस तो नहीं, मल्टीप्लाई में है कोस टू टी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला टू कोस है, कोस बी का क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो हमें ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस टू कोस ए कोस बी का। हमें कोस ए कोस टी दे रखा है और कोस टू टी दे रखा है। कोस टू टी प्लस टी इक्वल टू कोस ए प्लस बी, तो कोस थ्री टी कोस ए माइनस बी कोस टी। ओके, अब हमें केवल ये फंक्शन दे रखा है इतना, तो टू को इधर ले जाएंगे, तो कोस टू टी कोस टी इक्वल 1/2 कोस थ्री टी प्लस कोस टी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे हम, लाप्लास ऑफ कोस टू टी कोस टी इक्वल 1/2 लाप्लास ऑफ कोस थ्री टी प्लस लाप्लास ऑफ कोस टी। कोस ए टी का फॉर्मूला a/s² प्लस a², यही था, कल पढ़ा था हमने। लाप्लास ऑफ कोस ए टी कल पढ़ा था हमने फॉर्मूले में, a/s² प्लस a², ये अप्लाई करेंगे यहाँ। कोस टू टी कोस टी लाप्लास अपन इक्वल टू 1/2 कोस थ्री टी में अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, तो s/s² प्लस a बराबर 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस कोस टी में यहाँ a बराबर 1 है, तो s/s² प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसका हम इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन सफिशिएंट है इतना। और हम इन फॉर्मूलों को, जो बेसिक फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा कुछ, इसलिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। इसी में एक क्वेश्चन और है, वो आपको घर से करना है। लिखिए फंक्शन ऑफ टी इक्वल साइन टी कोस टू टी, साइन टी कोस टू टी। तो कोस ए कोस बी साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। प्लस साइन ए माइनस बी, ये अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे इसको, और सेम एज ऐसे सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप पूछ लेना मेरे को, लिखो इतना। आगे पोज करके लिख लेना। और नोट्स प्रॉपर बनाना, जैसे कि बार बार आपको लेक्चर नहीं देखना पड़े। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी। ओके, आगे एक और क्वेश्चन लिखिए इसमें, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू t² प्लस टी प्लस 1, इसका लाप्लास निकालना है। लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी
इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ टी प्लस लाप्लास ऑफ 1। तो हमने लाप्लास ऑफ टी की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1, और लाप्लास ऑफ 1 पढ़ा था 1 अपॉन s। यहाँ अप्लाई करेंगे इसको तो टी स्क्वायर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 2 सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 को s की पावर n प्लस 1, n बराबर 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस लाप्लास ऑफ t की पावर 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस कॉमन लिया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, स्केल चेंज प्रॉपर्टी। स्केल चेंज प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी एफ एस देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी इक्वल 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए होगा। ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ एस। तो अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी हो तो 1 अपॉन ए फंक्शन एफ एस अपॉन ए होगा। इससे प्रूफ करते हैं, देखिए इसका लाप्लास निकालते हैं हम। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। यहाँ ए टी को हम यू मानते हैं। सबसे पहले लेट ए टी इक्वल यू, उसका डिफरेंशियल करके ए डी टी इक्वल डी यू, डी टी इक्वल टू 1 अपॉन ए डी यू, और यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो u अपॉन ए। ठीक है, अब लिमिट देखेंगे, t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 होगा और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे u इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। इन सबको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल लिमिट तो 0 टू इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट ही रहेगी। ई की पावर माइनस एस टी, टी की वैल्यू u अपॉन ए, ई की पावर माइनस एस u अपॉन ए, एफ ऑफ ए टी को u माना था, ए टी को एफ ऑफ u, और डी टी की वैल्यू है यहाँ से 1 अपॉन ए डी यू, 1 अपॉन ए डी यू। अब देखते हैं इसमें आगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल 1 अपॉन ए को बाहर लिया 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस यू अपॉन ए एफ ऑफ यू डी यू। अब कल हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था एफ ऑफ टी का, तो वहाँ पे था 1 अपॉन 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पे जी ई की पावर माइनस एस यू अपॉन ए एफ यू। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा एफ अपॉन एफ इक्वल फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए। ठीक है, लिखिए इतना। ये इसका प्रूफ हुआ। ये समझ में आ गया नहीं आया? एक बार और बता देते हैं आपको कि कल हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी और डी टी। ठीक है, यहाँ पे टी था, यहाँ u अपॉन ए है,
तो फंक्शन हो जाएगा एस अपॉन ए, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस था, तो यहाँ टी बराबर यू अपॉन ए। ठीक है, आगे लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, लाप्लास हो फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू साइन 4t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है हमें। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अब लाप्लास ऑफ साइन 4t, हमारा फॉर्मूला था फंक्शन ऑफ 80, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ 80 इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो 1 अपॉन ए बराबर 4 है, और साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस की जगह एस अपॉन ए करना है, स्क्वायर प्लस 16। सॉरी नहीं, ये तो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ साइन टी, ये होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। लाप्लास ऑफ साइन 4t 1 अपॉन ए, फंक्शन हो जाएगा इसका 1 अपॉन एस अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। 1 अपॉन 4 16 एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो सीधा यही आएगा। अब करके देखना। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, इफ फंक्शन ऑफ टी, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए। ठीक है, कि फंक्शन हमने ये पढ़ा, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी होता है एफ एस। अगर ई की पावर 80 फंक्शन से गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एफ एस माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ पे ई की पावर माइनस 80 हो और वो फंक्शन ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ हो जाएगा एफ एस प्लस ए। ओके, ये प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए, फंक्शन ऑफ टी दे रखा है ई की पावर बी टी और साइन 4t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लाप्लास ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन 4t होगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है,
ये तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो निकल गया एफ एस। अब ई की पावर बी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ये फंक्शन, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। 4 अपॉन एस माइनस ए बराबर 4 है, तो एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर बी टी कोस 4t, तो लाप्लास ऑफ कोस 4t होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ए बराबर 4 है, तो लाप्लास ऑफ ई की पावर बी टी कोस 4t कितना होगा, तो हमें एस की जगह एस माइनस ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो एस माइनस 4 अपॉन एस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सॉरी 4 नहीं बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बी है, 4 तो ये रहा, ए बराबर तो ये रहा, तो एस माइनस ए है, तो ए यहाँ पे ई की पावर 80 था, तो ए ये वाला है, ओके, तो एस माइनस बी, एस माइनस बी। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ मैं। ई की पावर बी टी कोस हाइपरबोलिक एटी क्वेश्चन, ई की पावर बी टी साइन हाइपरबोलिक एटी, बी की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ए की जगह यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, करके देखना ये क्वेश्चन, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए हेवी साइड फंक्शन, हेवी साइड फंक्शन, ठीक है, इसमें लिखिए इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल एफ एस देन जी टी, ये हेवी साइड फंक्शन है, जी टी होगा, जी टी फंक्शन ऑफ टी माइनस ए 0, टी ग्रेटर देन इक्वल ए, टी लेस देन ए, ये हेवी साइड फंक्शन है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। तो 0 से a में तो इसकी वैल्यू है 0, तो ये वाला ये फर्स्ट तो टर्म तो 0 हो जाएगी इसकी। अब सेकेंड टर्म में जी टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस है, यहाँ रखते हैं ए से इनफाइनाइट, ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पे टी माइनस ए को यू लेते हैं, मानते हैं, लिखिए इतना एक बार, लेट टी माइनस ए इक्वल यू, तो डिफरेंशियल डी टी बराबर डी यू, और यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी यू प्लस ए, ओके। अब लिमिट देख लेते हैं, टी इक्वल टू ए पे यू इक्वल टू 0, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे यू इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये जो लेट है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिमिट वगैरह जो भी अपन ने माना है इसको यहाँ अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। लाप्लास ऑफ जी टी 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी यू प्लस ए, और एफ ऑफ यू
और डी टी की जगह डी यू। ठीक है, यहां से ई की पावर माइनस एस यू डॉट, हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस यू प्लस ई की पावर डॉट ई की पावर माइनस एस ए एफ यू डी यू, लाप्लास ऑफ जी टी ई की पावर माइनस ए एस को बाहर लिया 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। ओके, तो ये फंक्शन बन गया एफ एस अपना, जी टी ई की पावर माइनस ए एस और एफ एस। ये इसका प्रूफ हुआ प्रॉपर्टी का, हेविसाइड फंक्शन का प्रूफ। हेविसाइड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, सेकंड शिफ्टिंग फॉर्मूला। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फॉर्मूला, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, if Laplace of f of t equal to fs, then if Laplace of f of t equal to fs gt minus a f of t minus a 0 t greater than equal a t लेस देन ए, ये हमने पढ़ा था हेविसाइड फंक्शन में। जी टी को हम लिख सकते हैं जी टी इक्वल एफ टी माइनस ए, यहाँ से इसको बाहर लिया 1 और 0 है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ 0 तो 0 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे इसको। ओके, तो जी टी एफ ऑफ टी माइनस ए, और ये हमारा बन गया यूनिट स्टेप फंक्शन, जो लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, यू टी माइनस ए। ओके, यहां लिखिए वेयर यू टी माइनस ए इज यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं जीटी का, लिखिए इतना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं अब। लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, एक तो 0 टू ए ई की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए डी टी। अब 0 से a में तो ये फंक्शन है 0, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, तो लाप्लास ऑफ जी टी, इसको जी टी था यहाँ पे मान 0 प्लस ए से इन्फाइनाइट में ई की पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए, और यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1, ए से इन्फाइनाइट में ए टू इन्फाइनाइट। ओके, लिखिए इतना,
अब जैसा हमने हेविसाइड फंक्शन में किया था कि t माइनस ए बराबर लेट t माइनस ए बराबर u, तो t बराबर a प्लस यू, डी टी इक्वल टू डी यू, और लिमिट देखेंगे t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे u इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू a पे। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे लाप्लास ऑफ जी टी, ए से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी माइनस टी ए प्लस यू और एफ यू डी यू। यहाँ से ई की पावर माइनस एस को बाहर लिया, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, ये बन गया फंक्शन ऑफ एस, एफ एस बन गया ये अपना जी टी ई की पावर माइनस एस एफ एस। यह आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूले प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत इजी है। ठीक है, लिखिए इसमें क्वेश्चन, जी टी इक्वल साइन टी माइनस पाई बाई 3 साइन टी माइनस पाई बाई 3 1 0 1 है टी, 1 कहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 3 और 0 टी लेस देन पाई बाई 3 पे। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। देखते हैं आगे, जी टी साइन टी माइनस पाई बाई 3, ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन बन गया, u टी माइनस पाई बाई 3। अब इसका लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लाप्लास ऑफ जी टी ई की पावर माइनस एस एफ एस, ये प्रॉपर्टी थी हमारी, इसमें इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो a बराबर तो है यहाँ पे पाई बाई 3, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 3 एस और लाप्लास ऑफ फंक्शन टी, एफ एस है यहाँ पे, एफ एस लाप्लास ऑफ साइन टी हो जाएगा, फंक्शन इतना है अपना साइन टी, यानी कि सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा करते ही यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा इसमें, ई की पावर माइनस पाई एस अपॉन 3। अब साइन टी की वैल्यू, साइन टी का लाप्लास हमने पढ़ा ही था साइन ए टी का, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ए बराबर 1 है यहाँ पे। एफ एस हमारा लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी है, तो यहाँ पे फंक्शन है साइन टी और ये ए हो गया, साइन टी फंक्शन हो गया, इसका लाप्लास निकालना है। और ई की पावर माइनस ए एस, ये हमारी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है।
लिखिए। आज हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम लिंक दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन में, कॉल भी कर सकते हो। ओके, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।